कराची में गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान 2 अफसोसनाक और दिल खराश वाक़यात सामने आए, जिसमें कमसिन बच्चों के कातिल उनके वालिदैन ही निकले। एक वाक़या 31 जुलाई को पेश आया साहिल समंदर पर, जहां आलम नामी वालिद ने अपने 2 बच्चों समेत समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। और एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ 14 अगस्त को पेश आया ख़ियाबान मुजाहिद में, जहां एक अदीबा नामी मुल्ज़िमा ने अपने 2 बच्चों को तेज़धार आले से कत्ल कर दिया। मैं इस वक्त उस घर के बाहर मौजूद हूँ जो कि ख़ियाबान मुजाहिद में वाक़ है। 53/2 इस मकान नंबर में एक दिल खराश वाक़या सामने आया, जिसमें वालदा ने अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। अभी तक इसमें क्या तफ्तीश हुई है और क्या वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ये जानने के लिए दरख्शां पुलिस स्टेशन चलते हैं। हमारे साथ SHO दरख्शां मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, ये बताइएगा क्या वाक़या था ये और क्या मुहरक़ात अभी तक सामने है इस अफसोसनाक वाक़े? ये फैमिली डिस्टर्बेंस का नतीजा है जो मैं समझ रहा हूँ। और इसमें ये जो ख़ातून है, ये इनकी डिवोर्स हुई है और बच्चे शौहर के पास होते थे, तो इनसे मिलने भी रोज़ाना ही आते थे। अब ये किसी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर इन्होंने ये अमल किया है और उसकी फिर छानबीन जारी इसको कर रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं मज़ीद फ़र्दर। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि बच्चों की उम्रें क्या थी और क्या वारदात किस तरीके से अंजाम दी गई है, क्या अब तक तफ्तीश हुई है? एक जो बड़ा बेटा था उसकी उम्र 7-8 साल के करीब है और उसका ज़रार नाम था, और जो बेटी है वो 3.5-4 साल 4.5 साल की बेटी है, उसका नाम समीहा है। ये परसों जो है ये बच्चों को जो है स्कूल से जो है इसकी वालदा और नानी जो है ना वो लेके घर आ गई थी, और इसके वालिद को भी पता था कि बच्चों को लेके वो घर चले गए, उन्होंने भी इजाज़त दी थी और ये घर पर ही थे बच्चे। तो ये कल 14 अगस्त को दोपहर में ये वाक़या 2 बजे के करीब ये पेश आया। ख़ातून ने बच्चों को इनको स्लॉटर करने के बाद जो वीडियो कॉल पे एक्स हस्बैंड को भी दिखाया और अपनी फैमिली में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मैसेजेस किए, उनके मोबाइल से कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं। तो ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये इन्होंने किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ये अमल किया और ये शायद फैमिली डिस्टर्बेंस का नतीजा हो। अच्छा, इसमें क्योंकि दिलखराश वाक़या था, क्या जो मुल्ज़िमा है उन्होंने कोई नशा व अद्वियात या बच्चों को इस तरह की अद्वियात दी थी? क्योंकि इतना आसान नहीं है इंसानी जान को इस तरीके से, वो भी इतने कमसिन बच्चों को इस तरीके से मार देना। तो कोई इस तरह के कोई शवाहिद हासिल हुए हैं और किस तरीके से ये अमल उन्होंने किया है, क्या बताया मुल्ज़िमा ने? मुल्ज़िमा ने खैर ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया, और इसमें मेडिकल तो इनका जो पोस्टमार्टम वगैरह सारा हो चुका है, उसमें कोई अगर चीज़ सामने आएगी तो मेडिकल रिपोर्ट पे सामने आ जाएगी। जो मुल्ज़िमा ने बतलाया उसने यही बतलाया कि उसने पहले बड़े बेटे को फिर उसके बाद छोटी बेटी को वॉशरूम में ले जाके स्लॉटर किया है। अच्छा, अब इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है और क्या जो बच्चों के वालिदैन जो वालिद थे उनका कोई पुलिस से रब्ता हुआ है? क्या वो आए हैं कोई मुकदमे के इंदराज के लिए? जी, हम बच्चे के वालिद से जो है ना राब्ते के अंदर है और उन्होंने आज अभी आने का कहा भी है कि थोड़ी देर तक वो पहुंचेंगे और इसमें मुकदमा कराएंगे। तदफीन की वजह से वो बिजी रहे, कल रात में उन्होंने तदफीन बच्चों की कराई है। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद थे SHO दरख्शां, जिन्होंने इस तमाम तर दिलखराश वाक़े के बारे में बताया कि जो मुल्ज़िमा थी उन्होंने अपने 7 साला बच्चा जो है ज़रार और जो 4 से 5 साला बच्ची बताई जा रही है समीना, उसको तेज़धार आले से कत्ल किया। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ है, बयानात लिए गए हैं मुल्ज़िमा की जानिब से और जो मक़तूलीन बच्चे हैं उनके वालिद के साथ भी रब्ता किया गया है। ताहाल वालिद पुलिस स्टेशन नहीं है मुकदमे के इंदराज के लिए। अब पुलिस भी यही इंतज़ार कर रही है कि अगर वो आते हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं और मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अदरवाइज़ जो है जो सरकारी मुद्दईयत में जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं उसकी तरफ जाया जाएगा।